एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर शहर निकल जाता है और शहर बड़े आराम से कमाना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आ जाता है कि उसकी जो अपनी पत्नी होती है वह एक दूसरी बच्चे की भी माँ बन जाती है। लेकिन डिलीवरी के ठीक 25 दिन बाद अब उस औरत के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वह औरत बड़े बेरहमी से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। अब आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप इस चैनल को आप अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आज का यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाया भी जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मुंबई का, और ठीक उसी का थाना ज़िला लगता है और थाने ज़िले में ही पड़ता है शांति नगर कस्बा, और ठीक उसी में भादवड़ पड़ता है। उसी भादवड़ के अब रहने वाले होते हैं राजकुमार गौतम, जिनकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होता है। अब उनकी पत्नी होती है सपना गौतम, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर राजकुमार गौतम के टोटल 2 बेटियां होती हैं, लेकिन दोनों बेटियां काफ़ी प्यारी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है नान्या, जिसकी उम्र लगभग वही 2.5 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर राजकुमार गौतम जो होता है अपने परिवार का, छोटा सा परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने ही पास एक धागा फैक्ट्री होता है। उसी फैक्ट्री में कपड़ा बुनकरों का काम होता है, उसी में जाकर अपना काम किया करता था। अब जिस वजह से राजकुमार के पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे, और उसी पैसे से इधर राजकुमार का घर परिवार का खर्चा काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चल पाता था, क्योंकि वह एरिया एक महानगर का एरिया होता है। वहाँ कोई भी व्यक्ति अपने अलावा किसी दूसरे से नहीं मतलब रखता था। लेकिन राजकुमार ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने से छोटे व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने के लिए उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता था, और इसीलिए राजकुमार का काफ़ी वहाँ मान सम्मान भी होता था। अब इधर ज़िंदगी बेहतर तरीके ढंग से चलना शुरू हो जाता। लेकिन तब इधर सपना जो होती है डिलीवरी के ठीक 25 दिन बाद, अब यानी कि 4 फरवरी 2019 का वही लगभग 3 बजे का आसपास टाइम होता है, तो सपना के घर में उसकी अपनी जो बच्ची होती है 2.5 साल की, अब नान्या मौके पर अपने घर में काफ़ी तेज़ से चिल्ला आ रही होती है, और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते लगभग 19 से 20 मिनट का वक्त बीत जाता है। लेकिन उस समय जो पड़ोसी होते हैं वह नान्या की आवाज़ काफ़ी देर से सुन रहे होते हैं। उनके मन में कुछ शंका होता है कि आखिर इतनी देर से नान्या क्यों रो रही है। अब पड़ोसी जो होते हैं गणेश होते हैं, गणेश उठ के जाते हैं। अब इधर राजकुमार के घर में जैसे पहुंचते हैं तो आंखें के सामने जो नज़ारा देखते हैं तो एकदम पूरी तरह से दंग सा रह जाते हैं। अब बाहर निकलते ही चीख चिल्लाकर कहने लग जाते हैं कि सपना गौतम का किसी ने तेजधार हथियार चलाकर मौत के हवाले उतार दिया है। यह बात जैसे ही आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, सुनने के बाद वह भी दौड़े अब राजकुमार के घर में पहुंचते देखते हैं कि एक फर्श है, उसी फर्श पे सपना खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। और नज़ारा देखकर वहाँ काफ़ी लोग दंग सा रह जाते हैं, और दंग रह जाते इसलिए क्योंकि पास ही अब सोई हुई उसकी एक अपनी छोटी बच्ची होती है, जो सिर्फ 25 दिन की हुई होती है। बगल में हाथ पैर मार रही होती है, लेकिन बगल में बैठी उसकी अपनी 2.5 साल की बच्ची नान्या भी होती है, जो अपनी माँ के ऊपर लिपटी पड़ी होती है और बार बार जगा रही होती है। लेकिन यह सब जो नज़ारा होते हैं, जो देखते हैं, उनकी आंखों में उसी समय आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह मामले में काफ़ी गहरी घटना बन चुका होता है। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता है जो उसी समय अब राजकुमार गौतम को फ़ोन कर देता है, क्योंकि राजकुमार गौतम जो था उस समय मौके पर कंपनी गया हुआ था। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं तुरंत ही अब सपना गौतम को एक एम्बुलेंस के थ्रू अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है इंदिरा गांधी में ले जाने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं सपना चौधरी को देखते ही मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर तुरंत ही इसकी सूचना को संज्ञान से लेते हुए अपने नज़दीकी पुलिस थाना अब शांति नगर में फ़ोन कर देते हैं। अब वहाँ पर PI अधिकारी होते हैं किशोर जाधव,
किशोर जाधव जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अब इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस डॉक्टर से मिलते हैं जिन डॉक्टर ने किशोर जाधव के पास फ़ोन किया था। डॉक्टर से मिलकर पता कर लेते हैं। आखिर जब पता लगता है कि असल में सपना गौतम का तो घटनास्थल पर ही मौत हो गया था। अब इधर पुलिस जो होती है डॉक्टर से कुछ पूछताछ शुरू कर देती है। जब पूछताछ शुरू कर देती है तो इधर किशोर जाधव को पता चलता है कि सपना की जो मौत हुई है वह किसी तेज़धार हथियार चलाने की वजह से हुई है। लेकिन वहीं बगल में खड़ा इधर सपना गौतम का अपना पति होता है राजकुमार गौतम, जो दहाड़ी मारकर मौके पर चीख चिल्ला रहा होता है। लेकिन चीखे हुई अवस्था में अब वहाँ थाना प्रभारी PI जो अधिकारी होते हैं इधर किशोर जाधव के सामने राजकुमार कहने लग जाता है कि साहब हमारी पत्नी की अभी ठीक 25 दिन पहले ही एक डिलीवरी हुआ था, लेकिन डिलीवरी के बाद जो था हमने अपनी पत्नी की शरीर में एक कॉपर टी लगवा दिया था ताकि आगे हमारा परिवार ना बढ़ सके। लेकिन कॉपर टी लगवाने के बाद हमारी पत्नी जो होती है उस दर्द से काफ़ी दिन झेल रही होती है और इतनी दर्द होता था कि कभी कभी अपना जान लेने के लिए आमदा भी हो जाती है। हमें साहब पूरा यकीन है कि आज उसने वह कारनामा कर दिया, वह खुद जो था अपने ही हाथों से खुद अपनी हत्या कर ली। अब पुलिस यह बात सुनने के बाद इधर राजकुमार की बात पे लगने लगता है कि हो सकता है इधर सपना गौतम ने खुद आत्महत्या की है। लेकिन डॉक्टर से जब पता चलता है तो पता चलता यही कि असल में कोई भी अगर व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो और इस तरह परेशानी में अगर हो तो खुद अपने हाथ से और इस तरह हत्या नहीं कर सकता। अब पुलिस वहाँ जब डॉक्टर की बात सुनती है, सुनने के बाद कुछ शंका होने लगता है। लेकिन पुलिस की टीम अब उसी समय कुछ सबूत इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद पुलिस की टीम इधर सपना के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद राजकुमार के ही तहरीर पर आत्महत्या का अब जो होता है वहीं पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस जो होती है इस केस को छानबीन करने के लिए उसी समय लग जाती है। पुलिस के मन में काफ़ी शंकाएं जन्म ले बैठती हैं और इसीलिए पुलिस की टीम दोबारा घटना पर जब पहुंचती है उसी समय तो देखती है घटनास्थल पर वहां मौके पर साइड में पड़ा हुआ एक तेजधार नुकीला हथियार होता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि इसी हथियार से यूज करके खुद लग रहा है सपना ने आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस की टीम को जब शंका होता है कि आखिर ऐसा नहीं हो सकता तो इसलिए पुलिस की टीम फोरेंसिक टीम बुलाकर अब उसी समय उस घटना का साक्ष्य जुटवा लेते हैं। जुटवाने की वजह से राजकुमार उससे वहीं पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ करने लगती है तो राजकुमार जो था पुलिस के सामने बेधड़क हर बात रखना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस को राजकुमार के बात पर कुछ शंका जाहिर होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उसी समय इधर राजकुमार का जो फिंगर होता है उसी फिंगरप्रिंट के कुछ सबूत लेकर अब उधर जो होता है उस हथियार के फिंगरप्रिंट से मैच करवाने के लिए फोरेंसिक टीम के पास भेज देती है। इधर जो होता है अब दूसरे दिन सपना गौतम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस साफ साफ पढ़ भी लेती है कि आखिर में वह जो होता राजकुमार के फिंगरप्रिंट से ना तो उस हथियार पे और ना तो उस हथियार पे इधर सपना का फिंगरप्रिंट मिलता है। पुलिस को यकीन हो जाता है ज़रूर कोई भी व्यक्ति अगर होगा तो वह बाहर ही होगा, क्योंकि घर में कोई भी सदस्य जो होता है इस घटना में शामिल नहीं है। और इसीलिए पुलिस अब जानना चाहती कि आखिर इधर राजकुमार गौतम का क्या कोई अपना करीबी दोस्त है। तभी पुलिस जो होता है मुखबिरों को भी लगा देती है और जब मुखबिर लग जाते इस केस का काफ़ी गहराई से छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तभी मुखबिरों के द्वारा ही पता चलता है कि हाँ असल में राजकुमार जहाँ पर रहता है, जहाँ पर उसका खुद का अपना गांव है, उसी गांव का रहने वाला होता है इधर विकास चौरसिया। और विकास चौरसिया जो होता है असल में उसकी उम्र वही 20 साल के आसपास होता है। और विकास चौरसिया का अपना कुछ ही दूर पर एक किराए का कमरा होता है, लेकिन उसी के बगल एक दुकान होती है। उसी दुकान पर पान का दुकान मौके पर उसी पर जाकर काम किया करता था। लेकिन पुलिस जैसे अब विकास चौरसिया के बारे में इतनी सी भनक पाती कि आखिर विकास चौरसिया का जो होता है इधर राजकुमार की गैर मौजूदगी में उसके घर काफ़ी आना जाना होता था। लेकिन वह ना घटना वक्त दिखा और ना घटना के बाद दिख रहा है। अब पुलिस का जो शंका होता है जाकर अब इधर विकास चौरसिया के ऊपर टेक जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम बिना देर के विकास चौरसिया का मोबाइल नंबर निकलवा लेती है। लेकिन जब विकास चौरसिया का मोबाइल नंबर निकल जाता है तो उसी में पता चल जाता है विकास चौरसिया का लगभग घटना से 2 दिन पहले कई महीनों तक लगातार उस फ़ोन पर
बात हुआ करती थी। वह फ़ोन नंबर के बारे में पुलिस जब पता पाती है, फ़ोन नंबर जो होता है खुद सपना गौतम का होता है। अब पुलिस को शंका हो जाता है कि ज़रूर इसमें विकास चौरसिया का हाथ पूरी तरह से है। अब पुलिस की टीम जब पता करने के लिए लग जाती है कि आखिर विकास चौरसिया का क्या उस घर में लेन देन होता है, तो मुखबिर ही पुलिस के सामने खबर देते हैं चौंकाने वाली। इससे पता चल जाता है विकास चौरसिया का जो होता है सपना गौतम से ही प्रेम संबंध चल रहे हैं। और जब यह जानकारी इधर पुलिस को लगती है तो बिना देर किए जो पीआई अधिकारी होते हैं किशोर यादव अपनी टीम सहित जाते हैं, तुरंत ही विकास के घर यानी कि कमरे पर धावा बोल देते हैं। लेकिन पता चलता है विकास तो उस समय अपने कमरे पर होता नहीं। और पुलिस का जो शंका होता पूरी तरह से यकीन भी बदल जाता। और इसी यकीन में बदलने की वजह से पुलिस की टीम मुखबिर लगा देती और साथ में विकास का मोबाइल नंबर लेकर उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है, ताकि अगर कहीं भी विकास का मोबाइल नंबर ऑन हो तो पुलिस की गिरफ्त में तुरंत ही आ जाए। और पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है। लेकिन पुलिस अब विकास की तलाशी करने के लिए जब लग जाती है तो काफ़ी कड़ी मेहनत भी कर लेती है। तभी तलाशी करते करते घटना के मात्र 2 दिन बाद यानी कि शाम का टाइम होता है, उसी बीच कुछ खबरें होते हैं। खबरें जो होते हैं उसी समय पीआई जो अधिकारी होते हैं किशोर यादव के पास फ़ोन करते हैं, कहने लग जाते हैं कि साहब इस समय विकास चौरसिया जो है, विकास चौरसिया मौके पर भिवाड़ी के ही सोनाली गांव जो होता है उसी गांव में मौके पर है। और पुलिस की टीम जैसी खबर के द्वारा खबर पाते बिना देर किए उसी समय जाकर विकास चौरसिया को बताए हुए ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लाया जाता है। तो पुलिस की टीम जैसे विकास चौरसिया से पूछताछ शुरू कर देती है, उसी के सामने वही सीरिया डिटेल जब निकाल कर रख देती है और पुलिस अपना तरीका जब दिखाती है, दिखाने के बाद बिना देर किए विकास चौरसिया पुलिस के सामने जो होता है इधर अब सपना गौतम के हत्या का जो जुल्म होता है तुरंत ही कबूल कर लेता है, क्योंकि विकास चौरसिया कोई ऐसी साधारण मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर अब टिक सके। लेकिन पुलिस के सामने जो कहानी बयां करता है, जो सच्चाई बताता है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता। असल में इधर राजकुमार गौतम जो होता है, राजकुमार गौतम का जो मूल निवास होता है वह मूल निवास होता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है बस्ती ज़िला। और उसी ज़िले का एक कर्मिया शुक्ला गांव लगता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं गौतम राम। और गौतम राम के टोटल 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन गौतम राम के पास थोड़ी बहुत खेती होती है, लेकिन उतनी खेती नहीं होती है कि अपने बच्चे का ढंग से परवरिश कर सकें, जिसकी वजह से उनके तीनों बच्चे में जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह होता है राजकुमार गौतम। अब राजकुमार गौतम जो होता है जब मौके पर पढ़ाई कर रहा होता है तो उसी बीच के जो पिता होते हैं गौतम राम वह पढ़ाई में उसका मदद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से राजकुमार गौतम अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में लग जाता। लेकिन इधर जैसे ही अब राजकुमार अपने जवानी के दरिद्र पर पहुँचता है तो उसी समय उसको भी अपने जो होता है घर परिवार का चिंता सताना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच राजकुमार गौतम कुछ अपने दोस्तों के साथ ही व्यवहार ज़्यादा बढ़ा लेता है। तभी उसको पता चलता है कि मुंबई में ही अपने करीबी जो दोस्त होते हैं उन्हीं के पास फ़ोन के द्वारा बात करता है। बात करने के बाद खुद मुंबई में जाता है और जाने के बाद उन्हीं के कमरे पर रहना शुरू कर देता है। और उन्हीं के बताए हुए कारखाने में मौके पर जो कपड़ा उद्योग होता है उसी में जाकर बुनकर का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब धीरे धीरे बुनकर का काम सीख जाता है तो उधर जो होता है धीरे धीरे ठीक ठाक पैसे आने शुरू हो जाते हैं। आते हुआ जो होता है उसी समय फ़ैसला लेता है। फ़ैसला लेने के बाद उसके जो अपने पिता होते हैं फैसलों को मानते हैं। पता लगता है उसके पिता जो फैसला लेते हैं राजकुमार गौतम के शादी का और अच्छे से लड़की की तलाशी करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि पड़ोसी जो गांव है उसी गांव की रहने वाली है सपना गौतम, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और इधर जैसे ही गौतम राम पता पाते तो अपने बेटे और राजकुमार गौतम की शादी कराने के लिए फैसला लेते हैं। तभी साल 2016 में गौतम की जो शादी होती है वह जाकर सपना गौतम से कर दिया जाता है। और राजकुमार गौतम सपना गौतम को जैसे ही पाता है तो एकदम खुशियों में जीवन समझना शुरू कर देता है कि देखने में सपना गौतम काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी होती है, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी होती हैं। अब इसीलिए राजकुमार अपनी पत्नी को अपने घर में रहकर काफ़ी मान सम्मान भी दिया करता था। लेकिन शादी के जैसे कुछ महीने बीतते हैं तो इसी बीच राजकुमार दोबारा मुंबई चला आता है। आने के बाद कुछ दिन रहता लेकिन उसे अपनी पत्नी के बगैर उसका मन नहीं लगता और इसीलिए तुरंत ही फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद जो मुंबई पड़ता है लगभग वहाँ से 100 किलोमीटर दूर अब भिवंडी में ही अवधा एक गांव पड़ता है। उसी गांव में जाकर एक नया कमरा ले लेता है। लेकिन जब कमरा लेता है तो उसी समय अपनी जो पत्नी होती है इधर सपना गौतम को बुला लेती है। बुलाने के बाद अपनी ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ इधर जो होता राजकुमार वहीं पर कमरे में रहकर गुजारना शुरू कर देता है।
काफ़ी सारे वहाँ पैसे कमाने लगता है और इसी वजह से अपनी पत्नी का साथ अपने पूरे घर परिवार का राजकुमार जो होता है खर्चा वर्चा आराम से देख लेता था। लेकिन ऐसे ज़िंदगी चलते चलते लगभग 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। तो इसी बीच राजकुमार गौतम और साथ में सपना गौतम के बीच एक बेटी हो जाती है और बेटी पाकर इनके घर में 4 चाँद लग जाता है। लेकिन बेटी जो थी सपना का वह पहला बेटी जाकर खुद उसके ही मायके में हो जाते हैं। लेकिन मायके में होने के बाद दोबारा अपने ही पास ले आता फिर रखना शुरू कर देता। वक्त तो काफ़ी अच्छे से बीतने लग जाता, लेकिन ऐसे बीते बीते कुछ महीने और बीत जाते हैं। तभी इसी बीच इधर राजकुमार जो गौतम होता है उसके ही गाँव का रहने वाला होता है विकास चौरसिया। विकास चौरसिया अभी तक अपनी ज़िंदगी अपना ही अकेले तरीके से गुजार भी रहा होता है। उसके अपने माता पिता भी होते हैं, लेकिन उसकी हैसियत जो होती है उसके मुताबिक काफ़ी अच्छा भी होता है। विकास चौरसिया जो होता है वहीं पास एक गिमटी होता है, मतलब उसी गिमटी पान में जाकर काम किया करता था, जिसकी वजह से इधर विकास चौरसिया का खर्चा बर्चा काफ़ी अच्छा से चल जाता था। लेकिन इसी बीच राजकुमार गौतम जो होता है विकास चौरसिया से काफ़ी गहरी दोस्ती बना लेता है। बनाने की वजह कारण भी यह होता है कि गांव के रहने वाले होते हैं, हित व्यवहारी होते हैं, इसीलिए विकास चौरसिया के ऊपर जो होता है भरोसा कर दोस्ती का हाथ बढ़ाता और दोस्ती इनकी काफ़ी करीबी हो जाती। यहाँ तक हो जाती है कि दोनों अगर कहीं भी पार्टी में जाते दोनों साथ जाते, उठना बैठना दोनों का साथ भी रहता है। लेकिन तब एक दिन विकास चौरसिया को राजकुमार अपने साथ लेने के बाद अपने घर पहुंच जाता है और जैसे घर पहुंचता है तो उसी समय उसके ही सामने सपना गौतम आ जाती है। लेकिन सपना गौतम को जैसे ही अब इधर विकास चौरसिया देखने के बाद खूबसूरती को देखता तो एक ही नज़र में दीवाना सा हो जाता। लेकिन इधर राजकुमार गौतम जो होता है विकास चौरसिया का इतना तारीफ़ कर देता है जिसकी वजह से सपना एक ही नज़र में उसको भी भा जाती हैं। अब इधर जो होता है विकास यह तारीफ़ सुनकर काफ़ी खुशीमय हो जाता है, लेकिन उसी समय सोच बैठता है कि सपना जैसे खूबसूरत औरत क्या कभी हमें कुछ मिल पाएगी। और वह सोचकर अपने मन में कल्पनाएं कर बैठता है और वहाँ बैठा रहता है, वहाँ चाय नाश्ता करता, लेकिन हर तरफ नज़र जो होता है इधर विकास चौरसिया का हर समय जाकर सपना के ऊपर टिका रहता है। लेकिन वहाँ से तो चला आता है, आने के बाद सपना के ख्यालों में हर दिन इधर जो होता है अब विकास चौरसिया खोया खोया सा रहता था। तभी एक दिन इधर राजकुमार गौतम की जो बेटी होती है उसी का पहला जन्मदिन आ जाता है। आने की वजह से उसी समय जो होता है छोटी मोटी पार्टी का व्यवस्था कर लेता है। तो उस समय जाकर इधर अब विकास चौरसिया को भी इनवाइट कर देता है। लेकिन विकास चौरसिया जैसे ही पता पाता है तो जाता बाज़ार एक काफ़ी महंगा गिफ्ट लेता है। और महंगा गिफ्ट इसलिए लेता है ताकि जल्द से जल्द सपना जो होता है कैसे ना तैसे कर हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। महंगा गिफ्ट लेकर पहुंच जाता, पार्टी में शामिल होता। लेकिन पार्टी में जैसे ही सपना गौतम को देखता है तो नई पोशाक में एकदम खुशीमय हो जाता है, क्योंकि सपना गौतम देखने में वहाँ काफ़ी खूबसूरत और चंचल भी लग रही होती हैं। हर तरफ नज़र गड़ा के बैठा रहता है। लेकिन जैसे केक काटा जाता है तो उसी बीच अपने इन्हीं हाथों से ले जाकर इधर विकास चौरसिया खुद सपना के हाथों में महंगा गिफ्ट पकड़ा देता है। लेकिन जैसे सपना देखती गिफ्ट देखकर एकदम मुस्कुरा बैठती है। अब मुस्कुराती हुई अवस्था को इधर विकास चौरसिया जब देखता है तो एकदम वह भी अपने आप को कुछ समझ लेता है कि अब लग रहा है सपना हमारे ही पूरी तरह से इशारों में आ रही हैं। लेकिन वहाँ पर बैठा रहता है। बैठा रहने के बाद सपना से जाकर एक कोने में बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन जब बातें करने लगता है तो इसी बीच सपना का जो चेहरा होता है खिल सा जाता है। अब लेकिन बातों का जैसे चला होता है या अब हर दिन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में राजकुमार गौतम अपने ड्यूटी पर जाता तो रात में लगभग 9 बजे लौटता। काफ़ी थका मारा होने की वजह से सपना के चारपाई पर बैठकर जैसे ही सोता तो उसी समय उसको नींद सा आ जाता, तुरंत सो जाता, जिसकी वजह से सपना का जो शरीर होता है शारीरिक सुख से काफ़ी ज़्यादा वंचित हो जाता है। सपना भी समझ जाती कि समय के हिसाब से लग रहा हमारा पति हमारे सामने ढीला पड़ रहा है। लेकिन इसी ढीलेपन की वजह से इधर जो होती है सपना अब नए दोस्त की तलाश में लग जाती है। लेकिन उसके हिसाब से नए दोस्त जो होता है खुद अब इधर जाकर राजकुमार गौतम का अपना करीबी दोस्त विकास चौरसिया मिल जाता है। लेकिन जब मिल जाता है विकास चौरसिया भी अब ध्यान देना, पूरी तरह से फोकस करना एकाएक शुरू कर देता है। लेकिन राजकुमार गौतम जब भी मौका पाने के बाद विकास चौरसिया को अपना साथ लेकर खुद अपने घर ले आता, अच्छे से नाश्ता पाते कराता। लेकिन नाश्ता पाने के वक्त विकास चौरसिया का जो नज़र होता है वह नज़र जाकर अब इधर का इधर सपना के ऊपर गिरा रहता है और सपना भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और वह भी नज़र जाकर सीधा का सीधा विकास चौरसिया के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन विकास चौरसिया जैसे ही देखता कि राजकुमार गौतम नहीं है घर में तो उसी समय जाकर सपना के पास खुद उसकी इतनी तारीफ़ कर देता, जिसकी वजह से सपना तारीफ़ सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। और इसी तारीफ़ों के पुल में इधर सपना अब नज़रों से घिर जाती है। लेकिन सपना भी समझ जाती है आखिर विकास चौरसिया चाहता क्या है।
अब इधर धीरे धीरे विकास चौरसिया गैर मौजूदगी में राजकुमार के आना शुरू कर देता है और आने की वजह से फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। उसको फ़ायदा भी एक दिन दिख सा जाता है, क्योंकि शाम का टाइम, शाम के वक्त जो होता है, देखता है कि उस समय राजकुमार गौतम तो नहीं है। और जैसे कमरे में दाखिल होता देखता है कि सपना गौतम मौके से बाथरूम से निकल रही, बात संवार रही होती है। लेकिन सपना गौतम जैसे देखती तुरंत इशारा करती, इशारा करने के बाद मुस्कुराते हुए अवस्था में उसको पकड़ती है और खुद अपने बेडरूम में ले जाती है। वहीं पर विकास चौरसिया के साथ अब संबंध बना देती है और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क उस दिन से राजकुमार गौतम के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही इधर विकास चौरसिया देखता कि राजकुमार अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया है, तुरंत ही अपना दुकान बंद करके उसी समय आकर सपना के पास रिश्ता रख लेता। अब जो रिश्ता का जो सिलसिला होता है पूरी तरह से दोस्ती को भी तोड़ बैठता है। लेकिन दोस्ती में ना कोई अपना दिखाई देता, ना कोई पराया दिखाई देता। ठीक इसी तरह विश्वासघात के साथ विकास चौरसिया खुद अपने दोस्त की जो पत्नी होती है सपना के साथ हर दिन संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन संबंध बनाते बनाते ऐसे का ऐसा ठीक 1 साल का वक्त भी निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो इसी बीच सपना जो होती है वह 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसी बीच इधर जो होता है खुद राजकुमार गौतम वह इलाका छोड़ने के लिए फ़ैसला ले लेता है। तभी फ़ैसला लेने के बाद तुरंत ही उसी समय औधा गांव छोड़कर अब जो होता है थाने के ही भादौड़ में आ जाता है और वहां पर कमरे का किराया लेता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता। और रहते रहते लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता। तभी जो होता है इधर अब सपना गौतम की डिलीवरी का टाइम हो जाता है और डिलीवरी की वक्त हो जाता है, ले जाता इंदिरा गांधी जो अस्पताल होता है उसी में भर्ती करा देता है। और उसी में वह खुद सपना गौतम एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन जब बेटी होती है इधर जो होता है राजकुमार काफ़ी खुश हो जाता है, अपनी ज़िंदगी को काफ़ी सौभाग्य वाली समझना शुरू कर देता है। और इसी खुशी में राजकुमार जो होता है अपनी पत्नी से सहमति जतवा लेता है और जतवाने के बाद तुरंत ही वहीं पर कॉपर टी लगवा देता है और सपना कॉपर टी लगवा लेते हैं। लेकिन कॉपर टी लगवाने के कुछ ही दिन बाद जो होता है सपना को असहाय दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वह कभी कभी बेहोश सा हो जाती है। और सपना इस तरह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी और इसीलिए वह सोच बैठती हैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया जाए। और इसके लिए अपने पति राजकुमार के सामने हर बार यह जिक्र करती है। लेकिन राजकुमार अपनी पत्नी को काफ़ी भरोसा दिलाता। लेकिन ऐसे भरोसा देते देते लगभग 25 दिन का डिलीवरी के बाद बीत भी जाता है। लेकिन तभी 4 फरवरी तब 2019 का ही अब वही लगभग दोपहर का 2 बजे के आसपास टाइम होता। तो उसी बीच जैसे ही यह विकास चौरसिया देखता कि राजकुमार तो अपनी ड्यूटी पर आज सुबह से गया हुआ है, तो विकास चौरसिया तुरंत ही सपना के कमरे पर पहुंचता है, दरवाजे के अंदर जाता है तो देखता 2.5 साल की जो बच्ची होती है वह नान्या मौके पर दरवाजे पर खेल रही होती है। और उसी समय उसको मौके से हाथ में उठाकर बाहर कर देता है। अंदर जाता दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगाकर अंदर जाता है और देखता कि वहीं पर इधर जो होती है सपना अपनी मात्र 25 दिन के बच्ची के साथ खेल रही होती है। और उसी समय वह जाता है और उसी पर विकास चौरसिया चारपाई पर बैठ जाता है और तुरंत ही पकड़ लेता। पकड़ने के बाद कुछ बातें करता है और तुरंत ही उसी समय विकास चौरसिया सपना से संबंध बनाने की मांग करता है। लेकिन इधर सपना कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे साथ उस स्थिति में नहीं है कि हम संबंध बना सकें, क्योंकि हमारे काफ़ी इस समय दिक्कत चल रहे हैं। हमें पता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लत लगी हुई है, लेकिन हम भी जानते हैं कि हम तुम्हारी सहमति से यह सब कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब समय आएगा तो हम बता देंगे हमारे साथ कम संबंध बनाना है। लेकिन उस समय इधर जो होता है अब विकास चौरसिया इस तरह प्यार में अंधा चुका होता है कि बिना सोचे समझे उसी समय सपना के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता, जिसकी वजह से सपना वहीं काफ़ी गुस्सैली हो जाती है। गुस्सैली की वजह से वहीं पर झगड़ तकरार शुरू कर देते हैं। और लेकिन जब झगड़ तकरार होना शुरू हो जाता है विकास चौरसिया काफ़ी ज़्यादा सपना के ऊपर हावी हो जाता है और सपना तुरंत ही विकास चौरसिया को धक्का मारती, जिसकी वजह से जाकर वह फर्श पर गिर पड़ता है। अब गिरने की वजह से उसी समय विकास चौरसिया काफ़ी गुस्सैला हो जाता है। गुस्सैली अवस्था में किचन में जाता, वहीं पर एक नुकीला हथियार लेता जो सब्जी का होता है और लेने के बाद उसी समय सपना के पास पहुंचता है। तुरंत ही उसके गले में लगाकर वही हथियार जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से सपना के वहीं काफ़ी सारे ब्लड से बह जाते हैं। वह समझ जाता है कि हमने अब बहुत बड़ा कदम उठा लिया, ना कुछ सोच पाता ना कुछ समझ पाता है। उसके होश आवाज़ वहीं खो जाते हैं। विकास चौरसिया तुरंत ही अब उसी समय दरवाज़ा खोलने के बाद तुरंत ही फरार हो जाता है। लेकिन जो 2.5 साल की जो बच्ची होती है अंदर आती है। अंदर आने के बाद अपनी माँ को देखती है इस अवस्था में, तो वहीं लिपट कर रोना शुरू कर देती है। और रोते रोते लगभग 20 मिनट का जब वक्त बीतता तो पड़ोसियों को पता चलता, लेकिन पड़ोसियों के द्वारा यह बात जानकारी पूरे इलाके में फैल जाती है।
लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इसी में पुलिस की जो टीम होती है अब इधर विकास चौरसिया को अपने कस्टडी में लेती है, लेने के बाद ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती हैं और कोर्ट में ही इधर विकास चौरसिया के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।